हेलो एवरीवन। इन आवर लास्ट वीडियो हम ये देख चुके हैं कि सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कौन कौन से होते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज एंड फॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? फैमिली, फ्रेंड्स, मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स। और फॉर्मल सोर्सेज कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सोर्सेज एंड इनफॉर्मल सोर्सेज? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कौन से सोर्सेज होते हैं? जो कि होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक से जब हम लोन लेते हैं, दैट इज फॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? मनी लेंडर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा, जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं हमारे। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मल सोर्सेज में फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इज गवर्न बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देयर इंटरेस्ट रेट एंड मनी लैंडिंग डिटेल्स आर पीरियडिकली चेक्ड बाय आरबीआई। जो फॉर्मल सोर्सेज से हमें जो क्रेडिट मिलता है उसको कौन गवर्न करता है या उसको कौन ध्यान रखता है? दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि जो बैंक हमें जो लोन दे रहे हैं उसकी उनकी इंटरेस्ट रेट हाई तो नहीं है। कितनी उनकी इंटरेस्ट रेट है? दैट इज गवर्न बाय आरबीआई। वो उनको कौन ध्यान रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका ध्यान रखता है। टाइम टू टाइम उनको उनकी जो डिटेल है वो लेता रहता है कि आप कितने इंटरेस्ट आप लोगों से चार्ज कर रहे हो, किसको आप लोन दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे हो। ठीक है, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज और चेक द क्रेडिट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय इनफॉर्मल सोर्सेज। लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेज में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उसको चेक कर सके कि वो किस तरीके से लोगों से इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर रहे हैं या किसको लोन दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉमन एंड फिक्स्ड फॉर ऑल फॉर्मल सोर्सेज एंड बोरोवर्स। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सभी के लिए फिक्स है। ठीक है, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। ओके, जो आपकी किससे? फॉर्मल सोर्सेज से जो लोन लिया जाता है उसमें। एंड इनफॉर्मल सोर्सेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ मनी लैंडर्स। जो मनी लैंडर है उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर आपका कुछ खास फ्रेंड होंगे या आपके कोई रिलेटिव्स होंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो आपसे कम इंटरेस्ट चार्ज करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। तो उनको देखने वाला कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट नीड्स टू सेटिस्फाई ऑल द टर्म्स ऑफ क्रेडिट बिफोर क्रेडिट एक्टिविटीज़। जो फॉर्मल सोर्सेज होते हैं उनको उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो जितने भी क्रेडिट जो टर्म्स होती है उनको कंप्लीट किया जाए बिफोर क्रेडिट। मतलब कि लोगों को क्रेडिट देने से पहले जितनी भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट है उनको कंप्लीट किया जाना ज़रूरी है। इनफॉर्मल सोर्सेज में क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल होता है क्रेडिट के तौर पर। कि फॉर्मल सोर्सेज में अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके पास में कोलेटरल नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेज में क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है, ये आपको लोन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, इसीलिए जो विलेजर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं? इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट लेना पसंद करते हैं कि उन्हें जल्दी मिल जाता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम दे प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल बोरोवर्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं फॉर्मल सोर्सेज में कि वो जो है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट देते हैं, रूरल हो चाहे अर्बन एरियाज हो, उनको लो इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, अब इनफॉर्मल सोर्सेज में क्या होता है? दे जनरली चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनफॉर्मल सोर्सेज में क्या होता है? वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोगों से। ठीक है, आई होप आपको इनके बीच में इनके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम वाई आर द बैंक्स नॉट एडवांसिंग लोन्स टू द पुअर पीपल। जो अब एक सिचुएशन हमारे सामने आती है कि रेट जो हमारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि जो बैंक्स होते हैं वो गरीब लोगों को लोन नहीं प्रोवाइड करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे कारण है पुअर पीपल डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जो गरीब लोग होते हैं उनके पास में कुछ नहीं होता है कि वो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर जमा करा सके। इसलिए
जो बिकॉज टर्म्स ऑफ क्रेडिट में ये आता है कि आपको कोलेटरल सिक्योरिटी आपको जमा करानी पड़ेगी। तो जब पुअर पीपल जो होते हैं उनके पास में कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है, इसलिए उनको लोन नहीं मिलता है। बैंक्स आर नॉट अवेलेबल इन मैनी रूरल एरियाज। ज़्यादातर जो पुअर पीपल होते हैं वो कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, बैंक अवेलेबल नहीं होते हैं सभी जगहों पर। ठीक है। बैंक डोंट कंसिडर द पुअर पीपल एज क्रेडिट वर्दी। और कुछ बैंक जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको लोन नहीं दिया जाना चाहिए, या फिर उनको लोन के लायक नहीं समझते हैं, यानी कि उनकी इतनी सिचुएशन नहीं है कि अगर हम उनको लोन दे देंगे तो वो रीपे कर देंगे उसको। ठीक है। पुअर एंड इग्नोरेंट पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस द नीडेड डॉक्यूमेंट्स। अब जब उनके पास में कोई कोलेट्रल नहीं है, गरीब लोग हैं, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, कम पढ़े लिखे या फिर अनपढ़ होते हैं, तो वो जो है जो बैंक की प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो इस वजह से भी उनको लोन नहीं मिल पाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि गरीब लोगों, जो पुअर पीपल होते हैं, उन लोगों को लोन्स बैंक जो है लोन नहीं दे पाता है या नहीं देता है। उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, दीज आर द रीजंस। ओके, आगे देखते हैं हम। जो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको रूरल एरियाज़ में हम कैसे दूर कर सकते हैं, थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ 15 to 20 मेंबर्स। इनमें 15 से 20 मेंबर्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर। मोस्टली वुमेन ऑफ द नेबरहुड, जो आस पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं ज़्यादातर वो होती हैं इसके अंदर। ठीक है। ईच मेंबर कंट्रीब्यूट सम मनी, जितने भी मेंबर होते हैं वो कुछ पैसा उसमें जमा कराते हैं। ऐसा भी हो सकता है 20 रुपये भी हो सकते हैं, 25 रुपये भी हो सकते हैं, मतलब कि वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से या अपनी कंडीशन के हिसाब से इसमें पैसे जमा कराते हैं। अब देखते हैं, मेंबर्स कैन गेट स्मॉल अमाउंट एज लोन फ्रॉम द ग्रुप। अब जो मेंबर्स होते हैं वो इस जो पैसा उन्होंने जमा कराया उसमें से अब वो कुछ अमाउंट लोन के रूप में निकलवा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लो एंड इट इज़ डिसाइडेड बाय द मेंबर्स। इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगी, वो लो होती है, और इसको कौन डिसाइड करता है, मेंबर्स डिसाइड करते हैं। ठीक है। आफ्टर 2 years द ग्रुप कैन गेट लोन फ्रॉम द बैंक। जब लगभग 2 साल हो जाते हैं तो ये जो ग्रुप है ये क्या करता है, इसका अकाउंट होता है बैंक में, और ये क्या होते हैं कि जो ये एश्योर्ड हो जाता है बैंक कि भाई हाँ, अगर हम इनमें से किसी बंदे को हम लोन दे देते हैं तो ये क्या करेंगे, ये जो पूरे का पूरा ग्रुप है ये कंप्लीट इसका पेमेंट कर देगा। तो अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये इस लायक हो जाएगा कि इसको बैंक से लोन मिल जाएगा अब। ठीक है। आफ्टर 2 years। ओके। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है सेल्फ हेल्प ग्रुप की इंडिया में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले देखते हैं इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द क्रेडिट सिस्टम। जो क्रेडिट सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। चैनल्स ऑफ फाइनेंशियल कंक्लूजन्स, जो चैनल्स है उनको फाइनेंशियल कंक्लूजन्स चैनल्स को ये बढ़ाता है, लोगों के पास में फाइनेंस को बढ़ाता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्स का मोबिलाइज करता है। प्रमोट सेविंग्स एंड बैंकिंग हैबिट्स, लोगों में सेविंग्स की हैबिट को बढ़ाता है, बैंकिंग हैबिट को बढ़ाता है। ये इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पुअर, गरीब लोगों की लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करता है। जैसे आपको कोई सामान चाहिए या कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप लोन ले सकते हो और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हो। ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, आपने देखा था जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो ज़्यादातर उसमें कौन सदस्य होती है, महिलाएं होती हैं, तो उनका एम्पावरमेंट करता है ये। प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को किस तरीके से प्रमोट करता है, जैसे कि जो महिलाएं होती है वो इकट्ठे होती हैं इस मंच पर जा कर के, अब और वो क्या करती हैं, जब वो बैठती हैं एक साथ तो अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको शेयर करती हैं और उनका सॉल्यूशंस भी ढूंढती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है, इकोनॉमिक मीन्स कि उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बेटर हो जाती है, और सोशल जस्टिस उनको मिलता है सोसाइटी में कि उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन मिलता है। कम्युनिटी एक्शंस, ठीक है, कम्युनिटी एक्शंस लेती है इसमें। डेवलप इंडिविजुअल स्किल्स ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स, जो कम्युनिटी मेंबर्स जो इकट्ठे हुए हैं उनकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होता है,
उन्हें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है कि जब इतने सारे लोग एक साथ बैठेंगे तो कोई काम स्टार्ट करेंगे या कोई नॉलेज होगी किसी के पास में तो दूसरे के पास वो नॉलेज पहुंचेगी। लिवलीहुड फाइनेंस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस, जो फाइनेंस है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है इसके ज़रिए से, और ये लोग जो है लिवलीहुड कमाते हैं अपनी। रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका इन्फ्लुएंस को ये कम करते हैं। बेनिफिशियल टू द फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ये बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो हमारे लिए कैसे हैं, कितना उनका हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बांग्लादेश का। वहाँ पर एक ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किया गया था, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी इन रीचिंग द पुअर मीट देयर क्रेडिट नीड एट रीजनेबल रेट्स। एक बैंक इस्टेब्लिश किया गया था जो कि गरीब लोगों को लोन देने के लिए स्टार्टेड इन 1970 एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट। क्रेडिट बैंक इन 2012 हैज़ ओवर 8.37 मिलियन बोरोवर्स इन अबाउट 81,000 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश। पूरे बांग्लादेश में फैला हुआ था और इसकी 81,000 इसकी ब्रांचेस थी, या 81,000 गाँव में ये फैला हुआ था। ऑलमोस्ट ऑल द बोरोवर्स आर वुमेन, जो ज़्यादातर जो बोरोवर्स थे कौन थे, महिलाएं थी। एंड बिलोंग टू द पुअरेस्ट सेक्शन, सबसे गरीब तबके से बिलोंग करती थी। दीज बोरोवर्स हैज़ प्रूव्ड दैट नॉट ओनली आर पुअर वुमेन रिलायबल बोरोवर्स। इसने इस बात को सिर्फ प्रूव नहीं किया कि जो महिलाएं होती है वो रिलायबल बोरोवर्स होती हैं, जिम्मेदार बोरोवर्स होती हैं, बट दैट दे कैन स्टार्ट एंड रन अ वेराइटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सक्सेसफुली। और ये भी प्रूव किया कि वो छोटी छोटी इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ अच्छे से सक्सेसफुली उनको रन कर सकती हैं। और क्या कहते हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने ये स्टार्ट किया था ये बैंक, इफ़ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस दैट आर इन appropriate and reasonable, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder। उन्होंने कहा कि अगर गरीब लोगों को क्रेडिट मिल जाता है, अफोर्डेबल जो क्रेडिट है वो मिल जाता है, तो वो ऐसे ऐसे वंडर्स कर सकते हैं कि जिस पर बिलीव करना मुश्किल होगा। ठीक है, इनको इनके इस प्रयास के लिए इनको 2006 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, पीस नोबेल प्राइज़। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, टर्म्स एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट। ओके, तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।